दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत आ गया है। इस व्रत में हम सभी के मन में एक सवाल उठता है कि निर्जला एकादशी पर पानी पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस विषय में क्या नियम है? चलिए आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत 2 दिन 6 जून और 7 जून दोनों को है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम बहुत कठिन हैं। इस व्रत में पानी पीना चाहिए या नहीं? निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब पीना चाहिए? निर्जला एकादशी व्रत का समय क्या है? ये सभी सवाल हमारे मन में उठते हैं। इन सभी सवालों के जवाब चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून को पड़ रहा है। 6 जून को गृहस्थ लोग निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे, जबकि 7 जून को वैष्णव जन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। दोस्तों, हम सब के मन में एक सवाल है कि निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना चाहिए या नहीं। इस विषय में कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। चलिए हम जानते हैं कि इस व्रत में पानी पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, निर्जला एकादशी यानी कि वो एकादशी जो बिना जल की हो। ये साल की एकमात्र ऐसी एकादशी व्रत है जिसमें अन्न और जल को ग्रहण करना वर्जित होता है। इस वजह से ये सभी एकादशियों में सबसे कठिन व्रत होता है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और गलती से भी पानी पी लेते हैं तो आपका व्रत टूट जाएगा और वो निष्फल हो जाएगा। हमेशा भूख से व्याकुल रहने वाले 5 पांडवों में से भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन संयम और नियम पूर्वक व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा करने से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कोई व्रत नहीं रखता है, उस व्यक्ति को एक बार निर्जला एकादशी का व्रत अन्न और जल को त्याग करके करना चाहिए। इससे उसे जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में पूछा था। इस पर वेदव्यास ने उनको बताया कि इस व्रत में जल ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में केवल 2 बार जल का उपयोग करने की अनुमति है। पहला, जब आप निर्जला एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तब आप पहली बार जल का उपयोग कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जब आप निर्जला एकादशी के व्रत के संकल्प के लिए आचमन करेंगे, तब ये दूसरी बार जल का उपयोग होगा। स्नान और आचमन के अलावा आपको जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वेदव्यास जी ने भीमसेन को बताया था कि निर्जला एकादशी व्रत में आचमन के लिए 6 मासे से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इस दिन अन्न, फल, जूस इत्यादि भी वर्जित होता है। अगर आप इन वस्तुओं का सेवन करते हैं तो निर्जला एकादशी का आपका व्रत टूट जाता है। दोस्तों, निर्जला व्रत में अक्सर लोग दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में ऐसा करने से आपका व्रत भंग हो जाएगा, क्योंकि हरिवासर के समापन के बाद ही एकादशी व्रत में कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। इस साल निर्जला एकादशी के हरिवासर का समापन 7 जून को 11:25 पर सुबह होगा। ऐसे में जो लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, वो 7 जून को 11:25 के बाद ही पानी पी सकते हैं दोपहर में। उससे पहले पानी पीने से आपका व्रत टूट जाएगा। इस वजह से ऐसी गलती कदापि ना करें। जिनको पारण के समय पानी पीना है, वो 7 जून को दोपहर 1:44 के बाद पानी पी सकते हैं।
गृहस्थों के लिए पारण का समय दोपहर में 1:44 से लेकर के 4:31 के बीच है। और जो लोग 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वो 8 जून को सूर्योदय के बाद पानी पी सकते हैं, क्योंकि हरिवासर का समापन 7 जून को ही हो गया होगा। 8 जून को सूर्योदय का समय सुबह 5:23 पर होगा। वैष्णव के पारण का समय 5:23 से लेकर के सुबह 7:17 के बीच होगा और द्वादशी तिथि का समापन 7:17 पर सुबह होगा। द्वादशी तिथि के समापन से पहले ही हमें पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन हमको जल का दान अवश्य करना चाहिए। जल का दान करने से पुण्य का लाभ होता है और ये व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। इस व्रत को करने से आपके सभी पाप मिट जाते हैं और आपको साल की 24 एकादशी व्रतों का पुण्य भी मिल जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ये निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन कहते हैं कि गाय का दान भी करना चाहिए, इससे व्यक्ति को नरक का दुख नहीं भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी निर्जला एकादशी के विषय में कि इस दिन आपको कब पानी पीना चाहिए। दोस्तों, जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।